आज की इस वीडियो में हम विशेष तौर से भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का जिक्र करने जा रहे हैं। ये मई का महीना चल रहा है और इस मई के महीने में 2 प्रोग्राम बिजनौर में हुए हैं। पहला प्रोग्राम हुआ है भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का जो स्थापना दिवस था 15 मई 2025 को। वो प्रोग्राम बिजनौर में काकरान वाटिका में आयोजित किया गया था। उस प्रोग्राम की विशेषता ये थी कि उसमें जो हॉल के अंदर सोफ़े पड़े हुए थे, कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, वो सब की सब भर गई थी। यानी इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उस प्रोग्राम में भाग लिया था कि मैरिज हॉल छोटा पड़ गया था। उस मैरिज हॉल का जो ऊपर का पोर्शन है उसमें भी 100 से ज़्यादा कुर्सियाँ पड़ी हुई थी और लोग उन पर भी बैठे हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग मैरिज हॉल के बाहर खड़े हुए थे। यानी इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने भागीदारी की, शिरकत की कि मैरिज हॉल के अंदर कुर्सियाँ और सोफ़े कम पड़ गए थे। तो ये साबित कर रहा है कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो कितना समर्पित हैं अपने संगठन को लेकर। ये पहला संगठन है जिसका स्थापना दिवस का प्रोग्राम इतनी बड़े लेवल पर हुआ है। हालांकि उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों के अंदर स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन यहाँ पर हम स्पेशल तरीके से बिजनौर की बात कर रहे हैं। तो बिजनौर के अंदर हम आपको आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और यह प्रोग्राम जो था पूरी तरीके से कामयाब रहा और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। हालांकि 15 मई 2025 को चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि का भी प्रोग्राम था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक को छोड़कर दूसरे अन्य संगठन कहीं भी पुण्यतिथि को लेकर चर्चा में नहीं आए। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का ये प्रोग्राम पूरी तरीके से सफल रहा, कामयाब रहा और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 29 मई 2025 की, तो इस दिन मंडावर के पास ग्राम काजीवाला में अंकित नरवाल की 13वीं थी। उनके 13वीं में शोक सभा का आयोजन किया गया था। तो उस शोक सभा में भी पूरे जनपद बिजनौर से भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके अलावा बड़ी बात ये रही कि इस शोक सभा में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो जिस तरीके से शोक सभा में भीड़ शामिल हुई, लोगों ने भागीदारी की, वो भी अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शोक सभा में लगभग 5000 के आसपास लोगों ने शिरकत की। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अंकित नरवाल जी भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के ब्लॉक अध्यक्ष थे। यानी अगर हम पद के हिसाब से बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का समर्पण था। अपने साथी के लिए इतनी संवेदना थी कि उन्होंने भारी संख्या में, भारी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत की। तो ये शोक सभा भी काफ़ी चर्चाओं में रही, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम ये कहा जा सकता है शोक सभा का। तो ये भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। कुल मिलाकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के स्थापना दिवस को देखने के बाद और अंकित नरवाल की 13वीं में भाग लेने के बाद ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के किसी भी प्रोग्राम में कितने लोग भागीदारी करेंगे। मान लीजिए अगर हम उम्मीद लगाएंगे कि इसमें 1000 लोग आएंगे तो ये हमारा सोचना गलत साबित होगा, क्योंकि उसमें 2000 आदमी भी आ सकते हैं, 3000 भी आदमी आ सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का हर प्रोग्राम ये अपने आप में साबित करता चला जा रहा है कि इस संगठन ने जो काम किए हैं जनता के लिए, इस संगठन ने जो जनता की सेवा की है, तो जनता के दिलों में कितनी बड़ी जगह इस संगठन ने बना ली है कि इसका हर प्रोग्राम अपने आप में एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है, हर प्रोग्राम अपने आप में एक इतिहास बनता जा रहा है। तो ये चौधरी दिगंबर सिंह द्वारा की गई मेहनत है, इस संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि आज ये संगठन सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है।